हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल द वे सेंटर। तो हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे चैप्टर सॉल्यूशन जो क्लास 12 के लिए था केमिस्ट्री। तो बहुत पॉइंट्स उसमें बताया भी थे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रॉल्स लॉ के बारे में। तो रॉल्स लॉ क्या है देखते हैं, उसका डेरिवेशन क्या है। तो कहता है रॉल्स लॉ, तो कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स। देखिए टर्म को हम अंडरलाइन करो, टर्म को समझाएंगे। कहता है ए सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स द वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इन द सॉल्यूशन इज लेस देन रिस्पेक्टिव वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड्स एंड इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। हम अंडरलाइन जो किए हैं पहले टर्म को समझा रहे हैं। वोलेटाइल मीन्स क्या होता है? वोलेटाइल मीन्स होता है कि ऐसे लिक्विड जिसका वेपर बनाया जा सके, वेपोराइजेशन किया जा सके। वोलेटाइल मीन्स क्या होता है, ये टर्म समझना होगा कि वोलेटाइल हम लिक्विड्स क्यों लेते हैं। तो वोलेटाइल मीन्स होता है कि जिसके वेपर बनाया जा सके, ऐसे लिक्विड्स को कहते लेते हैं जिसका वेपर बनाया जाए। तो ऐसे लिक्विड को क्या बोलते हैं? वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। अब देखिए वोलेटाइल तो समझ गए, अब वेपर प्रेशर समझते हैं क्या होता है। देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे कि इस बेसल में हम क्या किए कि लिक्विड्स लिए। अब इस बेसल में क्या किए, क्लोज वेसल लिए हैं। क्या लिए? क्लोज वेसल लिए। इस क्लोज वेसल में क्या किए हैं? लिक्विड लिए हुए हैं। अब क्या करेंगे, इस लिक्विड को अगर तो टेम्परेचर या 25 डिग्री, जनरली टेम्परेचर 25 डिग्री या आप हीट कर भी सकते हैं। अगर तो क्या होगा, लिक्विड अगर है तो ये वेपराइज होगा। क्या करेगा? वेपर बनेगा। अब क्या करता है कि अगर लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो हीट करेंगे तो क्या होगा? वेपर बनेगा। ये वेपर क्या करेगा, ये वेपर क्या करेगा कि जो वेसल के जो वाल है, ये जो वेसल का वाल है इस पर प्रेशर लगाएगा। क्योंकि जानते हैं कि वेपर जो है तो इसका नॉन डायरेक्शनल मूविंग करता है। जो वेपर क्या है, गैस के प्रॉपर्टी जब जानते हैं कि गैस जो है नॉन डायरेक्शनल में क्या करता है, मूविंग करता है कोई डायरेक्शन में। तो क्या करता है कि अगर वेपर क्या बना है तो क्या करेगा कि ये चारों तरफ इसके वेसल के वाल पर क्या करता है? प्रेशर डालता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर समझे? फिर से देखिए, अगर ये आपका लिक्विड है, लिक्विड को अगर हीट कर रहे हैं तो क्या करेगा? वेपर में चेंज होगा। वेपर क्या करेगा कि इसका डायरेक्शन कहीं भी मूव करेगा। तो चारों तरफ मूविंग कर रहा है तो इसका वाल जो है, वाल पर एक तरह का फोर्स एग्जर्ट करेगा। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। इस वाल पर क्या करता है? एक फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को ही क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। टर्म को समझिए, वोलेटाइल मीन्स होता है जिसको वेपराइज किया जाता है, माने वेपर में चेंज किया जाता है, ऐसे वोलेटाइल बोलते हैं। वेपर प्रेशर मतलब कि उस वेपर के द्वारा जो फोर्स एग्जेक्टेड होता है ऑफ वाल कंटेनर के, तो उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। अब की क्या होता है? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? तो जैसे कि आप प्रेशर दे रहे हो, जैसे कि एटमॉस, देखिए बाहर से एक प्रेशर यूज करें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो उसके प्रेशर से क्या होता है? कम अगर प्रेशर है तो पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो अगर इस प्रेशर से ये वाटर का, इस लिक्विड का अगर प्रेशर कम है तो पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो सब टर्म को समझ लिए। अब हम इसका फॉर्मूला का ड्राइव करते हैं। तो कहता है, फिर से एक बात समझ लिए, ये सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल, वोलेटाइल में समझ गए कि ऐसा हमको सब्सटेंस लेना जिसका वेपर बनाया जा सके। लिक्विड्स द वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर क्या कि जो वेपर के द्वारा जो फोर्स एग्जेक्टेड होता है ऑफ कंटेनर वाल, इसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द रिस्पेक्टिव वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स एंड ईच एंड द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोल फ्रैक्शन। आगे हम समझा रहे हैं टर्म्स को। अब देखिए
वी कंसीडर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी का कंसीडर करने जा रहे हैं। तो बताएं कि अगर ए लिक्विड ए है, प्योर लिक्विड ए है, यहां पर प्योर लिक्विड ए लिया है, प्योर लिक्विड ए है, और क्या है, प्योर लिक्विड बी है। ये प्योर लिक्विड ए है, प्योर लिक्विड ए बी है। अब देखिए तो इस लिक्विड का पार्शियल प्रेशर ए लिया है, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ए है, ये क्या है, इस लिक्विड का पार्शियल प्रेशर पीबी लिया है। लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर पीए, लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर पीए और लिक्विड बी का पार्शियल प्रेशर पीबी। अब क्या किए, दोनों लिक्विड क्या किए हैं कि मिक्सिंग कर दिए हैं, दोनों लिक्विड को मिला दिए हैं। तो मिक्सिंग ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, जब मिक्सिंग के लिक्विड ए और लिक्विड बी को, तो इसका टोटल प्रेशर जो होगा, यानी टोटल प्रेशर क्या होगा ऑफ सॉल्यूशन का, तो पीएस लिए टोटल प्रेशर। ये पीएस क्या है, टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर पीएस है। अब देखिए तो अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ कहा था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ कहा था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। तो अगर पार्शियल प्रेशर लिक्विड मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड का, तो अगर हम लिक्विड ए की बात करेंगे तो देखिए तो हम लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर क्या लिए हैं, पीए लिए हैं। लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर क्या लिए, पीए लिए हैं। तो पीए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन का हो जाएगा, किसका, तो मोल फ्रैक्शन ए का। पीए क्या, तो पार्शियल प्रेशर है लिक्विड ए का, तो अगर ये मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए का। तो देखिए तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनली को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर के क्या हो गया, कांस्टेंट है क्या, ये के क्या कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट है। तो अगर लेट एक से मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए का वैल्यू अगर 1 है, अगर लेट एक से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए का वैल्यू अगर 1 है, तो देन ऐसे कंडीशन क्या होगा कि जो के का वैल्यू जो होगा, ये पी नोट ए क्या होता है, समझिए पी नोट ए क्या है कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, पी नोट ए क्या, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड का। और पी नोट बी क्या हो जाएगा, पी नोट बी जो होगा प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है। पीबी क्या है, तो पार्शियल प्रेशर है लिक्विड बी का। पीए क्या है, तो पार्शियल प्रेशर है लिक्विड ए का। अब पी नोट ए क्या है, तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। अब पी नोट बी क्या है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो ऐसे कंडीशन क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा। मतलब कि अगर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू अगर 1 है, तो क्या होगा कि जो कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा वो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू अगर के का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो के का वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए। क्लियर। अगर यहाँ पर के का वैल्यू पी नोट ए अगर पुट करते हैं, तो क्या होगा, पी पार्शियल प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। क्लियर। अब देखिए तो ये क्या था, पार्शियल प्रेशर ए। तो आप इससे पहले क्या बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर ए था तो के और के इंटू मोल फ्रैक्शन है, जबकि यहाँ पर के का वैल्यू पी नोट ए का वैल्यू पुट करना था, तो यहाँ पर के का वैल्यू पुट किए तो पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए। क्लियर। तो अगर सिमिलरली इसी प्रकार से अगर करेंगे सिमिलरली, तो लिक्विड बी के लिए, तो लिक्विड बी का तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर। जिस प्रकार से हम किए पी ए यानी लिक्विड ए का वैल्यू पुट किए, उसी प्रकार पी बी लिक्विड बी का वैल्यू पुट किए, तो ये आया। अब टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का निकाला तो पीएस लिए हैं। तो क्या होता है कि टोटल प्रेशर अगर निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और दोनों लिक्विड के पार्शियल प्रेशर को क्या है ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर लिक्विड ए का जोड़ेंगे किसमें, पार्शियल प्रेशर लिक्विड बी का, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो किसका मिलेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का निकल जाएगा।
तो अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल जाएगा। अब देखिए तो पार्शियल प्रेशर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए। अगर पार्शियल प्रेशर बी का के बराबर क्या जानते हैं, तो पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। तो ये वैल्यू दोनों क्या किए, पुट कर दिए। अब देखिए तो यहां पर देखिए हम क्या किए कि इस सोल्यूशन को और बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए क्या किए कि हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन इक्वल टू कि टोटल मोल फ्रैक्शन जो था 1 के इक्वल टू के बराबर होगा। अगर मोल फ्रैक्शन लिक्विड ए का निकालना होगा तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पर पुट कर दिए लिक्विड ए मोल फ्रैक्शन ए का क्या 1 माइनस एक्स बी कर दिए, प्लस ये जो कहते हैं उसका पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी। अब देखिए यहां से क्या करें, इंटू कर दिए इस पी नोट ए से क्या कर दिए, इस वैल्यू में इंटू किए हैं। तो P1 में पी नोट ए से किए तो पी नोट ए माइनस मोल फ्रैक्शन बी में किए पी नोट ए से, तो पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन बी प्लस ये वैल्यू तो जेम कहते हैं लिख दिए। अब की देखिए तो ये दोनों टर्म क्या किए, कॉमन कर दिए कि एक्स बी और एक्स बी दिखाई दे रहा है दोनों टर्म में, तो एक्स बी क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। तो क्या हो गया, तो पीबी प्लस था तो पीबी प्लस प्लस कर दिए, माइनस पी नोट ए क्या कर दिए, ए माइनस था तो माइनस कर दिए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये आपका मिल गया टोटल प्रेशर बराबर। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डील करेंगे। थैंक यू।